दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ सिर्फ एक सेक्शन डिस्कस करूंगा और ये सेक्शन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद एक नया कंसेप्ट सेक्शन 196 एक ऑल टुगेदर नया कंसेप्ट है। तो इसीलिए जो नेक्स्ट सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट सेशन में हम कोई भी अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं क्रिएट करेंगे। तो वहाँ हम एजेंसी बाय रेटिफिकेशन पढ़ेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा हिट कंसेप्ट है। लेकिन उससे पहले एक सेक्शन बचा हुआ है, तो आइए पहले उसे हम निपटा लें। इस सेक्शन को मैं आपको, इस लैंग्वेज को हम डिस्कस करेंगे सेक्शन की, और इलस्ट्रेशंस हैं दो, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। पहले सेक्शन 195 को आइए हम देखें कि क्या है ये सेक्शन 195। और सेक्शन 195 में सबसे पहले हेडिंग नोट करेंगे। और इससे पहले सेक्शन 194 को आइसोलेशन में पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। अगर पिछला सेशन नहीं देखा तो सेक्शन 194 आप पहले देखिए, अदरवाइज सेक्शन 195 को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। 194 को पढ़ने का तब फ़ायदा है जब आपने बेटा 195 को पढ़ने का तब फ़ायदा है जब आपने 194 किया है। तो 194 में देखा आपने, एजेंट अपना एक रोल प्ले करता है, ओरिजिनल एजेंट बोल रहा हूँ यहाँ पे, अपना रोल प्ले करता है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ठीक है बेटा। तो सेक्शन एक्ट के अंदर जो सेक्शन की हेडिंग है पहले उसे नोट करते हैं। पहले तो सेक्शन की हेडिंग ही समझा करो कि सेक्शन की हेडिंग क्या कहती है। कई सारी बातें तो हेडिंग से ही समझ में आ जाती है। एजेंट्स ड्यूटी in naming such person, in naming such person, और सच पर्सन का मतलब यहाँ पे ये है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सच पर्सन का मतलब यहाँ क्या है? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। एजेंट की ड्यूटी है, सेक्शन 195 उसकी एक ड्यूटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है। जो रिलेशनशिप क्रिएट होगा वो रिलेशनशिप सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में और प्रिंसिपल में क्रिएट होगा। एजेंट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी सेक्शन 195 एजेंट की एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है, एक ड्यूटी क्रिएट कर रहा है। आप ध्यान से इस बात को समझे। शाबाश। आइए लैंग्वेज को देखेंगे, पहले समझने की कोशिश करेंगे, फिर लैंग्वेज के ऊपर दो इलस्ट्रेशंस हैं उन्हें भी समझेंगे। इन सेलेक्टिंग such agent for his principal, आपको सेक्शन 194 समझ में आया तो एक एक वर्ड इसका समझ में आ रहा होगा इस समय तक। इन सेलेक्टिंग सच एजेंट फॉर हिज प्रिंसिपल, an agent is bound to exercise the same amount of discretion, डिस्क्रेशन मतलब डिस्क्रिशन वर्ड को समझाऊं, इसका मतलब है एप्लीकेशन ऑफ माइंड। डिस्क्रिशन मतलब एप्लीकेशन ऑफ माइंड, हिंदी में बोलते हैं बुद्धिमता। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? बुद्धिमता। बुद्धिमता, या एक और वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, विवेक। आई थिंक मैंने 3 अलग अलग वर्ड आपको बताए डिस्क्रिशन वर्ड को समझाने के लिए। इन सेलेक्टिंग सच एजेंट फॉर हिज प्रिंसिपल, एन एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज द सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन, सेम अमाउंट ऑफ बुद्धिमता। ठीक है बेटा।
as a man of as a man of as a man of ordinary prudence, man of ordinary ordinary prudence. प्रूडेंस मतलब ऑर्डिनरी प्रूडेंस मतलब समझदार आदमी, एक समझदार, राइट, समझदार आदमी, अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस would exercise would exercise in his own case. जैसे एक समझदार आदमी अपने लिए डिसीजन लेगा, वैसे ही एजेंट जब वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का नेम सजेस्ट कर रहा है, तो जैसे वो अपने केस में डिसीजन लेता, उसने वही बुद्धिमत्ता दिखानी है, वही समझदारी दिखानी है, और उतना ही माइंड का एप्लीकेशन करना है, जैसे कि ये काम प्रिंसिपल का नहीं है, जैसे कि ये काम खुद उसका है। तो आइए लैंग्वेज को एक बार ध्यान से देखिए, फिर इसके बाद एक लास्ट लाइन और है इस सेक्शन में, फिर इलुस्ट्रेशन 2 डिस्कस करेंगे और कंसेप्ट आपके समझ में आ जाएगा। इन सेलेक्टिंग सच एजेंट फॉर हिज प्रिंसिपल, एन एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज द सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन हिज ओन केस। ठीक है, फिर कोमा के बाद एंड लगाया, एंड के बाद फिर कोमा लगाया, फिर एक इसे कंडीशनल कर दिया, एंड इफ ही डज दिस, और अगर उसने ये काम कर दिया है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल to the principal for the acts or negligence of the agent so selected। ठीक है, तो इफ ही डज दिस, अगर उसने पूरी समझदारी दिखाई है, पूरी बुद्धिमत्ता दिखाई है, अपनी विवेक शक्ति को यूज किया है उसने, जब उसने नेम सजेस्ट किया प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया था ओरिजिनल एजेंट को, और ओरिजिनल एजेंट ने सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की अपॉइंटमेंट करवा दी, और उसमें जब वो अपॉइंटमेंट करवा रहा है तो उसे पूरी समझदारी से काम लेना है। अगर उसने समझदारी से काम लिया है, एंड इफ ही डज दिस, अगर उसने समझदारी दिखाई है, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फॉर द एक्ट्स और नेग्लिजेंस ऑफ द एजेंट सो सेलेक्टेड। ठीक है जी, ये बात यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए थी। आइए इलुस्ट्रेशन करेंगे इसकी, नेक्स्ट पेज पर मैं आपके साथ इसका इलुस्ट्रेशन डिस्कस करूंगा। ठीक है, 2 इलुस्ट्रेशन हैं इसके। आइए इलुस्ट्रेशन फर्स्ट करेंगे, फिर सेकंड करेंगे। इलुस्ट्रेशन फर्स्ट, ए इंस्ट्रक्ट्स बी, ए बी को इंस्ट्रक्शन देता है, अ मर्चेंट, ठीक है, टू बाय अ शिप फ्रॉम हिम, टू बाय अ शिप फ्रॉम हिम। आगे की कहानी सुनिए, यहां तक तो समझ में आई बात। बी एम्प्लॉयज
बी एम्प्लॉय, ठीक है, अ शिप एक्सपर्ट, बी एम्प्लॉय अ शिप एक्सपर्ट ऑफ गुड रेपुटेशन, ऑफ गुड रेपुटेशन। क्या करता है, एक शिपिंग एक्सपर्ट को एक अपॉइंट करता है जिसकी अच्छी रेपुटेशन है, ठीक है बेटा, टू चूज अ शिप, टू चूज अ शिप फॉर ठीक है बेटा, ये फ्रॉम हिम नहीं है, ये फॉर हिम कर लो इसको बेटा। यानी ए इंस्ट्रक्ट बी अ मर्चेंट टू बाय अ शिप फॉर हिम। ए इंस्ट्रक्ट करता है, यानी ए प्रिंसिपल हुआ और बी कौन हुआ, एजेंट हुआ, ठीक है। ए इंस्ट्रक्ट बी, ठीक है बेटा, अ मर्चेंट टू बाय अ शिप फॉर हिम, ठीक है। एक व्यापारी है और बी को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि उसके लिए वो शिप खरीदे। बी एम्प्लॉय अ शिप एक्सपर्ट ऑफ गुड रेपुटेशन टू चूज अ शिप, टू चूज अ शिप फॉर ए। ध्यान से सुन लीजिए यहां तक कहानी को, ठीक है। द एक्सपर्ट makes the choice negligently, और जो एक्सपर्ट था उसने नेग्लिजेंटली अपना डिसीजन लिया, एंड द शिप turn out to be ship turn outs to be unseaworthy। अनसीवर्दी का मतलब क्या है कि वो समुंदर में उतारने लायक नहीं था, यानी समुंदर में उतार दोगे तो खुद तो डूबेगा ही और सवारियों और सामान को भी ले डूबेगा। एक्सपर्ट मेक्स द चॉइस नेग्लिजेंटली एंड द शिप टर्न्स आउट टू बी अनसीवर्दी, ठीक है। अब यहाँ सवाल ये है, एंड इज लॉस्ट, और अंत में वो क्या कर जाता है, डूब जाता है, समुद्र में समा जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। अब क्वेश्चन ये है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, ठीक है। ए ने बी को एजेंट बनाया, बी कहता है जी मैं तो ठीक है, आप शिप तो खरीद लूंगा, लेकिन मुझे पता तो नहीं शिप कैसे खरीदते हैं। लेकिन बी ने कहा कि मैंने सुना है इस एरिया में कि ये जो एक्सपर्ट है, ये जो शिप एक्सपर्ट बंदा है, इसे अपॉइंट कर देते हैं। तो शिप एक्सपर्ट को बी ने अपॉइंट कर दिया। अब ये जो शिप एक्सपर्ट है ना बेटा, ये सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है, ना कि ये बी का सब एजेंट है। तो आपने 191 को और 194 को आपस में मिला के पढ़ना है। सच सी एजेंट इज द एजेंट ऑफ ए। और अगर शिप नुकसान होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, बी, ए या सी एजेंट, शिप एजेंट। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, तो इसका आंसर है शिप एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी।